हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक जो एग्जाम के महत्वपूर्ण से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे पढ़ने जा रहे हैं। मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य किसे कहते हैं, क्या है। तो मूल कर्तव्य यह हमारे संविधान के भाग 4 के काम में है तथा अनुच्छेद अगर पूछ रहे थे 51 के काम में वर्णित है। तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 के काम में, भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 के काम में वर्णित है। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति और मूल कर्तव्य कब लागू हुआ था? तो 3 जनवरी 1977 को। अगर कहें कि मूल कर्तव्य हमारे देश में कब लागू हुआ था तो 3 जनवरी 1977। तो ठीक है, यहाँ से चलते आगे। अब हम थोड़ा सा जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ छोटे इंपॉर्टेंट बात है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ है। इस समिति की अध्यक्षता सरदार स्वर्ण सिंह ने किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह ने किया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? 1976 1976। इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे तो कुल 12 सदस्य थे, ठीक है। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। लेकिन जिस समय 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था उस समय 10 ही जोड़ा गया था। और मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। यानी कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं हुई। इसे बाद में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी जी के समय में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। और हमारा संविधान को कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब कहा कि मूल कर्तव्य वाद योग नहीं है। अब यहाँ पे शब्द है कि वाद योग, एक होता है वाद योग, एक होता है वाद योग नहीं है। वाद योग का कहने का मतलब यह हुआ कि जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं, उसे वाद योग्य कहते हैं। और वाद योग नहीं मतलब अवाद योग कहने का मतलब कि वाद योग नहीं है, उसका कहने का मतलब कि उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। वही लिखा हुआ है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य क्या है, लिख देगा वाद योग है, वाद योग नहीं है। तो मूल कर्तव्य क्या है? वाद योग नहीं है। और उसी तरह राज्य का नीति निर्देशक तत्व वो भी वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं करने का मतलब यह हुआ मतलब कि मूल कर्तव्य जो भी अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका जारी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते। बस यही करना, ठीक है। अब मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लिखते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और किस समिति के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और फिर एक और संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जैसे यहाँ देखिए मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन कितना मूल कर्तव्य को 10 मूल 10 सॉरी मूल 10 मूल कर्तव्य 10 मूल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और वही 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। और उस समय जिस समय 86वां संविधान संशोधन 2002 के समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के एक और बात आती है कि इनका सबसे छोटा पीएम, सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल किनका था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन का कार्यकाल। नोट, एक और समिति मूल कर्तव्य से एक और समिति जुड़ी हुई है, जेएस वर्मा समिति, जो 1999 में था। इस समिति के तहत लोगों की, यह समिति सिफारिश किया था कि लोगों के बीच मूल कर्तव्य को की जागरूकता फैलाने तथा मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जेएस वर्मा समिति ने यह सरकार से सिफारिश किया कि लोगों के प्रति मूल, जैसे हमारा मूल कर्तव्य की जागरूकता फैलानी, लोगों के प्रति की मूल कर्तव्य क्या है उसके बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए सिफारिश की थी। तथा बाध्यकारी बनाना, उन्होंने यह भी सिफारिश किया था बाध्यकारी करने के लिए, अगर कोई मूल कर्तव्य को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी बनाने की सिफारिश को सरकार ने नहीं माना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे मूल कर्तव्य की बात कितनी, हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है और 11 मूल कर्तव्य की ये रही सूचियां। और जैसे कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम है, जैसे कि 51 के 1 में कहा गया है, 51 के एक काम में संविधान का पालन तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान का पालन तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किस मूल कर्तव्य में, मतलब किस मूल कर्तव्य अनुच्छेद में आता है? तो 51 के ए के काम है। ठीक है, 51 के ए से 51 के ए, 51 के का 1। ठीक है, अब 51 के ए का ख, 51 कि राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजना। राष्ट्रीय, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे हमारे स्वतंत्रता के समय जितने सारे मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन किया गया, जैसे गांधी जी ने तरह चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया, उसके मतलब जो विचार थे उसको अपने हृदय में संयोजना है, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति इज्जत भाव मतलब रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के गांव एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा। इसका अर्थ है कि इसका कहने मतलब है कि हम अपने मतलब कि एकता, हमारे देश का एकता, अखंडता और संप्रभुता को मतलब कि आँच नहीं आने देना है, और अनुच्छेद 1 के राम में, यानी अनुच्छेद 1 के 5 में समानता, भाईचारा तथा स्त्री के विरुद्ध कुप्रथा का त्याग। इसका अर्थ हुआ कि हमें आसपास समानता का भाव रखना है, आसपास भाईचारा का भाव रखना है तथा स्त्रियों के प्रति चल रही कुप्रथाओं को त्याग करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है कि कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा हो गया तो लगभग खत्म ही हो गया है, अभी जैसे दहेज प्रथा चल रहा है उसे भी उस सबको क्या है त्याग देना चाहिए। ठीक, 51 के 1 के 4 यानी 51 के 1 के 6 में क्या कहता है? सामाजिक परंपराएं एवं संस्कृति की रक्षा। इसका कहने मतलब जैसे देश में हमारे कई परंपरा है, संस्कृति है, बहुत सारे बौद्ध धर्म को उदय हुआ है,
बहुत जितना है उसका मतलब कि संस्कृति का रक्षा करना, उन्हें मतलब कि बर्बाद नहीं करना। ठीक है। 51 के एक है जा में, 51 के एक है छा में कि पर्यावरण, वन, नदी की रक्षा और जीवों पर दया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है का। 51 की एक है 6, 51 की एक है 6 मतलब कि 51 एक है 7। ठीक है। इसमें कि पर्यावरण माने हमारे आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, जल झील को गंदा नहीं करना है, तथा जीवों के प्रति दया का भाव रखना है। जीवों के प्रति दया, जैसे कोई भी होता है, इंसान होता है कि कुत्ता को जैसे कि निर्दयी तरीके से मार देता है, लेकिन क्या होता है उस पर भी दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग धरती पे हम लोग के लिए भी जीवन है, तो उन लोग को भी रहने का अधिकार है। ठीक है। अब 51 के एक है यानी 51 के 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का बढ़ावा देना, यानी कि इसका कहना यानी कि आदमी को हमेशा मतलब कि आदमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि कोई ऐसा आदमी है जिसे मतलब कि कुछ इनोवेशन कर सकता है, तो उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मतलब उसे कहना चाहिए तुम पागल है, ऐसे उसे मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए। और मानवतावाद का बढ़ावा है। मानवतावाद मतलब कि मानवतावाद क्या हो, मानवतावाद हो कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना। अब 51 के 9 के झाम हिंसा से दूरी, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें हिंसा से दूरी रहना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। जो कि हमारी सरकारी संपत्ति है, लोग उसे सोचते हैं कि सरकारी संपत्ति है तो उसको क्या हुआ, कुछ भी कर तोड़ दो फोड़ दो, वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब 51 एक के यानी 10 में जन कल्याण की भावना करने का क्या हुआ कि हमें एक दूसरे का साथ चलना चाहिए। जैसे कि कोई अगर हमसे कम है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसे भी अपने मतलब कि उसे कुछ ऐसा करें कि ताकि वो भी पीछे ना रहे। सबसे इम्पोर्टेंट 51 के एक है 11 मतलब 11, इसी में 11वां शब्द इसी में 11 यही 51 की एक ठा यानी 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर, यही 86वां संविधान संशोधन करके इसी को जोड़ा गया था। इसी को सबसे लास्ट में इसी को 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था। एक और इम्पोर्टेंट बात, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मूल कर्तव्य अच्छा से समझ आया होगा, इसलिए मैंने आपको कुछ टास्क दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मूल कर्तव्य के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 प्रश्न लिखे हैं। आपको इन पांचों प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है। इसका सही उत्तर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। दीजिएगा। धन्यवाद।